Amore, I'm going to tell you one editorial from The Hindu और आज है 24 मार्च। आज का जो एडिटोरियल है वहाँ से इतनी बुकैब सीखने वाले हो यार, रियली में बहुत सारी बुकैब। तो देखते हैं आज की बुकैब है क्या क्या एक्चुअली में देखते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल को देख रहा हूँ, फ्रीज आउट। फ्रीज आउट एक्चुअली में है क्या, आज ये देख लेते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो फ्रीज आउट का मतलब होता है चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ सॉलिड चीज़ होती है ना। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूँ, फ्रीज आउट का मतलब इजी लैंग्वेज में तो बोलते हैं चेंज। क्या होता है? चेंज होना। किसी भी चीज़ में अगर चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रीज आउट। क्लियर? आगे देखते हैं भाई क्या क्या है। ओके, रूटीनली मतलब समय समय पर। फ्रीजिंग चेंज होना। क्या? फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल के प्राइस। इज अनफेयर, ये कैसा है भाई? अनफेयर है, ये अच्छा नहीं है। एंड डिस्टॉर्शनरी, डिस्टॉर्शनरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। क्या करना? डिस्टॉर्शनरी, ख़राब करना। या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज फॉर वर्स, बदल के कुछ चीज़ ख़राब कर देना। ओके, पोल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से हम अपनी सहमति ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? सहमति। या गेट द ओपिनियन ऑफ पीपल बाय आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हम जानना चाहते हैं कि ये क्या, हमारा ओपिनियन क्या है इसके बारे में। ठीक है, तभी तो पोल होते हैं ना। अच्छा, प्लॉय क्या होता है? प्लॉय का एक तरीके का होता है कि चाल, मैन्यूवर। चाल मतलब टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं टैक्टिक लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए मार्कर, ये मार्कर एंड हाँ टैक्टिक्स। ठीक है, टैक्टिक्स प्लॉय हो गया। अब पूरा का पूरा ये जो एडिटोरियल है या इसका सबटाइटल है इस एडिटोरियल का, उसको देखते हैं क्या है कि समय समय पर। ठीक है, मैं फिर से इसे हटाता हूँ। समय समय पर क्या बदलाव करना, किसमें? फ्यूल प्राइस में। ये कैसा है? अनफेयर है, डिस्टॉर्टिंग द प्लॉय। और जो हमारी जो ओपिनियन लेते हैं वो हमारे ओपिनियन एकदम मतलब ख़राब हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं चलने वाला, सब डिस्टॉर्टिंग हो गया, सब कुछ ख़राब कर दिया है। क्योंकि ये समय समय पर पैसे बदलते रहते हैं क्रूड ऑयल के या फिर पेट्रोल या डीजल इस चीज़ के। तो इसमें क्या है, हमें दिक्कत है, आम पब्लिक को इससे दिक्कत होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आगे देखें पूरा का पूरा एडिटोरियल। ये देखिए पूरा एडिटोरियल क्या है। ऑन ट्यूसडे, जनरली आपको करना क्या है कि ऑन के बाद या फिर कोई डे दे रखा हो या डेट दे रखी हो, उससे पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। आफ्टर पॉसिबली, ठीक है, आफ्टर पॉसिबली संभव है क्या? अ लॉन्गेस्ट पॉज, एक लॉन्गेस्ट पॉज के बाद यानी कि रुकावट के बाद। पॉज का मतलब रुकावट होता है या रोक होता है, एक लंबे रोक के बाद। ठीक है, यहाँ क्लॉज खत्म, यहाँ तक समझ आ गया। मंगलवार को एक लंबे अरसे के बाद या लंबे रोक के बाद जो रोका गया था, क्या फ्यूल प्राइस में सर्ज। ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ाए गए, ये कहना चाह रहा है। आगे देखें। ऑफ 137 डेज, क्या है? 137 दिन। कितने? 137 दिन के बाद, एक लंबा समय होता है ये। इन इंडियाज, इंडिया के अंदर रिटेल फ्यूल प्राइस, जो रिटेल फ्यूल प्राइस है फुटकर वाले, ठीक है, फ्यूल प्राइस इन रिसेंट ईयर, किसमें? पिछले हाल फिलहाल के सालों में। क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर जो फ्यूल प्राइस है रिटेल वाले, ठीक है, रिसेंट ईयर की बात चल रही है, अभी हाल फिलहाल के सालों में, यानी कि 21 और 22 में। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो ऑयल की मार्केटिंग कंपनी जैसे HP है, इंडियन ऑयल है, ठीक है, तो ये सब रेज्ड मतलब उठाए हैं। ठीक है, रेज्ड का मतलब उठाए हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये सब्जेक्ट हो गया, तो रेज्ड। ठीक है, क्या उठाए हैं? पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। क्या उठाए? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस उठाए हैं। बाय अबाउट, लगभग कितने? 80 या 80 पैसे आ लीटर। 1 लीटर पे लगभग 80 पैसे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए एक पेट्रोल डीजल पर। क्लियर? फॉलोइंग अप, ये क्लॉज खत्म हो गया। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। फॉलोइंग अप, इसी का अनुसरण करते हुए। क्या करते हुए? इसी का अनुसरण करते हुए, फॉलोइंग अप विद आ सिमिलर इंक्रीज,
इसके साथ सिमिलर एक जैसा इंक्रीज किया ऑन वेडनेसडे। ठीक है, क्या हुआ जब क्रूड ऑयल या ठीक है थोड़ा महंगा हुआ तो कंपनियों ने भी थोड़ा थोड़ा इसको महंगा कर दिया। ठीक है, कितने महंगा? 80 पैसे। एक पूरा सेंटेंस ख़त्म। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। क्या है? आ 50 रुपी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, हाइक का मतलब बढ़ोतरी करना। क्या करना? बढ़ोतरी करना। वॉज, ठीक है, 50 रुपी वॉज आल्सो इफेक्टेड। इफेक्टेड मतलब उसे असर आया है, लागू पड़ा, लागू किया गया। यहाँ पे असर आने के लिए होता है ये वॉव है। ठीक है, क्योंकि ये पैसे में बना हुआ वॉज आल्सो इफेक्टेड, इस पर असर पड़ा है। इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइस, ऐसे ही इसी चीज़ पे जब पैसे बढ़ाए गए तो जो कुकिंग गैस प्राइस यानी कि जो हमारा खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है उस पर कितने की बढ़ोतरी हुई? सीधा सीधा 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। फ्यूल, ये सेंटेंस फिनिश। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्यूल प्राइसेस, ये ध्यान देना फ्यूल प्राइसेस कैसा है आपका? सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। अच्छा, फ्यूल प्राइसेस वर, क्लियर हो गया? किस में बना हुआ है? आपका पैसे में बना हुआ है, वो भी पास्ट। लास्ट ट्विग्ड, लास्ट टाइम। ट्विग्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना फाइन तरीके से। क्या करना? एडजस्ट करना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ट्विग एडजस्ट कर दिया। इन नवंबर, क्या नवंबर में 2021 की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस वहाँ पहले से इन्होंने एडजस्ट कर दिए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। फॉलोइंग द दीपावली ईव, या दीपावली के समय कट इन पेट्रोल में क्या किया? कुछ चीज़ कट की है। एंड डीजल में भी क्या, कौन सी चीज़ कट की है? एक्साइज ड्यूटी, जो सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है एक तरीके का, वो उन्होंने उस पर थोड़ा सा कट किया। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखिए, देखिए यहाँ से इंटेरिग्नम। ठीक है, इंटेरिग्नम, इसका मतलब क्या है? इंटेरिग्नम का बहुत ही अच्छा वर्ड है। इंटेरिग्नम का मतलब होता है कि गैप बिटवीन टू रेंज, या फिर दो शासनकाल में, गवर्नमेंट के शासनकाल में गैप होना। लेकिन यहाँ पे शासनकाल से मतलब नहीं है कि गैप बिटवीन टू थिंग्स। क्या? बिटवीन टू थिंग्स। तो क्या क्या है देखिए, इंटेरिग्नम गैप था बिटवीन देन यानी कि तब, क्या? पहले, एंड नाउ, और अभी जो गैप है वो कितना है ये देखिए। कोइंसिडिंग विद द 5 असेंबली इलेक्शंस बैटल, अगर जो अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, संयोग से, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग से। ठीक है, विद द 5 असेंबली इलेक्शंस बैटल, जो अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस का बैटल हुआ था, इसमें बीजेपी 4 में जीत गई है। ठीक है, आल्सो विटनेस, वो क्या है? इस बात के गवाह हैं। किस चीज़ के? शार्पेस्ट, मतलब बहुत ही सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, ध्यान रखना। जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। देखो इन्होंने किया है नहीं किया है, ये देखिए दा। ठीक है, तो दा का तो यूज़ करना होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। देखो ये दा किया हुआ है। क्लियर? अब देखिए आगे, आगे क्या कहना चाह रहा है भाई। मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक है, आगे बोल रहा है शार्पेस्ट स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी। किसमें? इन ग्लोबल मतलब दुनिया भर की, क्रूड मतलब कच्चा, ऑयल प्राइसेस, कच्चे ऑयल प्राइसेस में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई है। अमंग रिसेंट इंस्टेंसेस, रिसेंट का मतलब होता है हाल फिलहाल के, अमंग मतलब में, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो अमंग लगाते हैं। ठीक है, इंस्टेंसेस का मतलब होता है कि आपको एक तरीके एग्जाम्पल दिया गया है, दृष्टांत या घटना। अगर बात करूं मैं, अभी जो हाल फिलहाल के ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो रेट बढ़ गया है उसका। ठीक है, और कितना बड़ा है वो देखते हैं आगे। ऑफ प्राइस फ्रीज इन इंडिया डीरेगुलेटेड, कि जो इंडिया की जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस यानी कि फ्रीज कर दिए, फ्रीज हो जाते हैं, मतलब एक जैसे उसमें नहीं रहते, चेंज आता रहता है। कैसे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितनी भी चीज़ें, चाहे आपका डीजल हो, पेट्रोल हो, ठीक है,
जिससे भी जो क्रूड ऑयल से बनते हैं उसमें क्या डीरेगुलेट कर दिया, नियंत्रण से हटा दिया सरकार ने अपनी तरफ से, और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से उसे चेंज करती हैं। कैसे करती हैं वो अभी पता चल जाएगा। फ्रॉम अराउंड, तब से लगभग कितना, अगर मैं बात करूँ $73 अ बैरल, पहले कितना था 73 का 1 बैरल था क्रूड ऑयल। ऑन नवंबर 4, कब, नवंबर 4 की बात हो रही है, नवंबर में। क्रूड प्राइसेस आर नाउ अराउंड 110 आफ्टर आ, ठीक है, कितना हो गया, क्रूड प्राइसेस आर नाउ अराउंड, अभी लगभग कितना, $110 पर बैरल, यानी 1 बैरल तेल खरीदने के लिए आपको $110 पे करने पड़ेंगे। अब लगा लीजिए 110 के 75 से गुणा कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना होगा, लगभग, ठीक है। आगे देखिए, शूटिंग पास्ट। शूटिंग पास्ट का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ोतरी होना। लगभग 110 के बाद कितनी हो गई है वो, $130 पर बैरल हो गया है, ठीक है। इमीडिएटली, इसके तुरंत बाद, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत बाद, आफ्टर रशियन इन्वेजन, कब, जो रशिया का इन्वेजन का मतलब होता है कि आक्रमण करना, आक्रमण किया है किस पे, ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो इन्वेजन का मतलब आक्रमण करना, और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हो रखा है इसमें, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, ऑर्डिनरीली मतलब साधारणतया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है। अब ये कंपनीज बहुत सारी हैं इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो भी है प्लूरल, क्योंकि ऐसे लगा हुआ यहाँ पे, तो वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसे, देखिए, रीसेट लिखा हुआ ना, ऐसे नहीं लगाया, यानी कि वो प्लूरल हो गई, ठीक है। रिटेल प्राइसेस डेली, कि वो जो कंपनियां हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, कि पैसे को क्योंकि सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया अपनी तरफ से, तो वो पैसे बढ़ाती नहीं है सरकार, तो कंपनियों पे छोड़ दिया, तो कंपनियां अभी डेली के बेसिस पे पैसे बढ़ाती हैं। वो कौन से हिसाब से वो पता चल जाएगा, देखिए आगे पढ़ के। बेस्ड ऑन एन एवरेज, जो एक एवरेज पर यानी कि औसत पर बेस्ड है फॉर्मूला, ऑफ अ प्रीवियस का मतलब पुराने 15 डेज ग्लोबल प्राइस ऑफ देयर प्रेफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड। अच्छा, बास्केट ऑफ क्रूड का मतलब होता है कि जहाँ से हम तेल खरीद रहे हैं, एक देश से नहीं खरीदा जाता तेल, कई देशों से खरीदा जाता है, तो उन सब के एवरेज निकाल के, उन मतलब महंगाई अगर सब में आई है तो थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो, सबका एवरेज निकाल करके उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट को पड़ रहा है तेल, उसी हिसाब से पैसे यहाँ पे बढ़ा देती है। लेकिन 15 डेज पुराने, ध्यान देना इस हिसाब से कि 15 दिन पुराने का हिसाब देख करके एवरेज निकाल करके इंडिया के अंदर फिर पैसे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तेल जो है एक जगह से नहीं खरीदा जाता। बास्केट ऑफ क्रूड मतलब कई कंट्रियों के क्रूड आते हैं हमारे पास। आगे देखिए, गवर्नमेंट हैज डिस्टेंस्ड, गवर्नमेंट ने अपने आप को, ठीक है, डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन, कि गवर्नमेंट ने अपने पहले से ही क्या कर रखा है, अपने आप को दूर कर रखा है किस चीज़ से, ठीक है। इटसेल्फ जो है गवर्नमेंट के लिए क्या है, पॉसेसिव है, फ्रॉम प्रीपोजिशन यानी से, फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन से दूर कर रखा है। असर्टिंग का मतलब ये कहते हुए, जोर देते हुए, देयर वॉज नो ऑफिशियल डायरेक्टिव, कि कोई भी दिशा निर्देश टू कीप द प्राइस डाउन, ऐसे दिशा निर्देश नहीं थे गवर्नमेंट के कि अभी इलेक्शन जो हो रहे थे उसमें कि पैसे को कम रखा जाए, ठीक है। देयर इज नो एविडेंस, कोई साक्ष्य भी या प्रूफ भी नहीं है, डेट ऑयल फर्म्स, जो कंपनियां हैं तेल की, हैड बिल्ड अप सच लार्ज डोमेस्टिक स्ट्रेटजिक रिजर्वेशन एट अर्लियर द प्राइस, ठीक है, दैट दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट ऑन एन ओवर, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ओवर 50% कॉस्ट सर्ज फॉर कॉमोडिटी हुज डिमांड इज मैट लार्जली थ्रू इम्पोर्ट। ये क्या कहना चाह रहा है आप सुनिए, कि ऐसी कोई उनकी स्ट्रेटजी रिजर्व यानी कि पहले से संरक्षित नहीं थी, क्या, कि प्राइसेस को, ठीक है, दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट, कि वो पहले से ही रिएक्ट नहीं करते थे, कितना, ओवर 50% कॉस्ट सर्ज फॉर द कॉमोडिटी हुज डिमांड मैट, जो इसकी डिमांड पूरी होती है केवल लार्जली बड़े पैमाने पर थ्रू द इम्पोर्ट,
कि जो चीज़ें विदेश से आती हैं हमारे पास इंपोर्ट करके आती हैं, तो उस पर अगर कॉस्ट में 50% की भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 50% की वृद्धि होती भी है, तो वो उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो रिएक्ट नहीं करते थे पहले, ठीक है। अभी का चेंज आ चुका है, देखते हैं क्या है। अब देखिए, डैट प्राइस हाइक्स, प्राइस क्या हुआ है, हाइक्स हुए, ये सब्जेक्ट है, किसमें, इन स्मॉल डोजेज, डोजेज थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। प्राइस क्या हुए हैं, बढ़े हुए हैं। हैव बिगन, ध्यान देना, सबसे पहले आप बोलोगे सर हैव का सब्जेक्ट क्या है, हमने किसके अनुसार लगाया है, तो सब्जेक्ट द प्राइस हाइक्स, प्लूरल है ना, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। हैव के बाद B3 आता है, बिगन आ गया। ओनली आफ्टर गवर्नमेंट, कि केवल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन मतलब बनने के बाद, किसमें, इन पोल बाउंडेड स्टेट, जहाँ जहाँ इलेक्शन होने थे वहाँ पे सरकार बनने के, ठीक है, सरकार बनने के बाद, मेक्स इट एविडेंटली के मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब अधिक मात्रा में, या इनफ बोल सकते हो इसका सिनोनिम, और प्लेंटी बोल सकते हो, ठीक है, लॉट ऑफ भी बोल सकते हो। मेक इट एविडेंटली क्लियर, ये बड़े पैमाने पर इसने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया। डैट नज का मतलब किसी को सहमति देना या आगे बढ़ने के लिए कहना। एंड बिंग का मतलब थोड़ी सहमति जताना। फ्रॉम द मेजॉरिटी ओनर, कि बड़े जो ओनर हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर ज़्यादातर ओनर यानी ज़्यादातर मालिक जो हैं किस चीज़ के, ऑफ द स्टेट रन ऑयल, जो भी स्टेट रन मतलब देश में या हमारे जो कंपनियों के मालिक हैं, चाहे हमारा HP का हो, चाहे इंडियन ऑयल्स का हो, या किसी का भी हो, उन्होंने वो सहमति जताते हैं, ठीक है, कि प्लेयर्स हैड गोडेड बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, क्या, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। गोडेड देम इनटू ए सॉलोइंग हायर कॉस्ट, सॉलोइंग का मतलब है बिलीव और एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, कि जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जितने भी प्राइवेट कंपनियों के मालिक हैं, ठीक है, उन्हें आगे बोला जाता है कि आप जैसा भी कॉस्ट बढ़ रही है उस हिसाब से इस चीज़ को बिना क्वेश्चन किए हुए सहन करते जाओ, या फिर बोल लो कि इसको मानते जाओ, क्वेश्चन उठाओ मत ही, क्योंकि डीरेगुलेट कर दिया गया गवर्नमेंट से, तो ठीक है। तो सॉलोइंग का मतलब आंखें मूंद के बिलीव करना, ठीक है। एविडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में। नज का मतलब थोड़ी सी या फिर सहमति देना, ठीक है, परमिशन भी बोल सकते हो। गॉडेड का मतलब टू मेक एंथुजियास्टिक टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, खुशी। अब आगे देखिए, कंपेलिंग मतलब मजबूर करते हुए। प्राइवेट प्लेयर, जो भी जितने भी प्राइवेट मालिक हैं कंपनियों के, ठीक है, उन्हें मजबूर किया जाता है टू फॉलो द स्विट, ये जो भी मैटर चल रहा है, स्विट का मतलब यहाँ मुकदमा नहीं है, यहाँ मैटर से जो भी सिचुएशन चल रही है उसे पूरा कंप्लीटली उसे फॉलो करें, जैसा है वैसे ही फॉलो करें, ठीक है। होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइस हॉस्टेज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, होल्डिंग फ्री, ठीक है, कि हमें फ्री रखना है किनको, मार्केट प्राइसेस हॉस्टेज टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे बिल्कुल फ्री रखना है। डिप्लॉयड तैनात किया है। एवर सो ऑफेन का मतलब लगातार या हमेशा से कई बार, क्या, डिप्लॉयड एवर सो ऑफेन इन रिसेंट ईयर, अगर पिछले हाल साल की बात करूं तो ये ऐसा चलता आ रहा है, हम उसको बिल्कुल पॉलिटिक्स से क्या रखते हैं, बिल्कुल फ्री रखते हैं। इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम, पिछले समय की बात करें, दीज 5 स्टेट वेंट टू द पोल्स, इन्हीं जो स्टेट में अभी हुए हैं उन्हीं स्टेट में फिर से तब भी इलेक्शन हुए थे। एंड देन उसके बाद मतलब उसके बाद 2019 लोकसभा कैंपेन, जो भी कैंपेन हुए थे 2019 के, उसमें भी इसको दूर रखा गया था। अब आगे देखिए, मैंने आगे यहाँ पढ़ा है एज, तो बोलोगे इसकी सर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट फिर से मैं बात करूँ, अगर यहाँ से पढ़ लूँ, होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस हॉस्टेज, ठीक है, ध्यान देना, हॉस्टेज पूरा सब्जेक्ट है। एज, हॉस्टेज सिंगुलर है तो एज पॉलिटिकली अनफेयर, ये क्या है कि पॉलिटिकली अनफेयर है, कि पॉलिटिकली अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिकली अनटेनेबल रिफ्लेक्ट्स एन एक्सट्रीमली सिनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक्स। अब सबसे पहले पॉलिटिकली अनफेयर है। अगर इकोनॉमिकली मैं बात करूँ, अनटेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़,
कि उसे हम बचा ना पाएँ, क्या ना कर पाएँ, बचा ना पाएँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, ठीक है ना, कि उसे हम बचा ना पाएँ, या फिर बोल सकते हैं असमर्थनीय भी बोल सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिकली मतलब असमर्थनीय है कि भाई हम समर्थन नहीं करेंगे, कैसा रिफ्लेक्ट जो दिखाता है क्या, एन एक्सट्रीमली सिनिकल, सिनिकल का मतलब सन की जैसे स्टेट, ठीक है, मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक्स, जिस तरह की मशीनरी टैक्टिक्स या रणनीति अपनाई गई है, नहीं हम सपोर्ट नहीं करेंगे इसको, ठीक है, अनअटेनेबल है ये हमारे लिए, अच्छा नहीं है। द बल्क मान लो बहुत बड़े मात्रा में डीजल प्राइसेस, डीजल के जो रेट हैं, ठीक है, प्राइसेस लिखा हुआ है प्लूरल है तो हैव लग गया, बीन रेज्ड उठाए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना हुआ है, कितने रुपए, 25 रुपये डीजल पे बढ़ाए गए हैं पर लीटर, जो कि अब 122 रुपये अ लीटर डीजल हो चुका है। इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग, इंडिकेट जो दर्शाता है, क्या इंडिकेट का मतलब दर्शाना, सेवरल मोर हाइक्स, बहुत सारे जो हाइक है मतलब बढ़ोतरी है, आर इन ऑफिंग, ऑफिंग का मतलब भविष्य में, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में, टू क्लोज द गैप, कि गैप को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, बिटवीन, जहां देखना कि अगर कंजंक्शन बिटवीन है तो इसके कोरिलेट बढ़ाता है एंड, ठीक है, कि दो सेंटेंस को बिटवीन के साथ अगर आता है तो एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है। गैप बिटवीन कॉस्ट एंड पंप प्राइस, क्या बोल रहा है, कॉस्ट एंड पंप प्राइस, कि जो कॉस्ट है और पंप प्राइस जैसे हम मूल्य ले रहे हैं उसमें क्या बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ऑलरेडी अबव जो कि ऊपर है, कंफर्ट लेवल जो हमारा कंफर्ट लेवल होता है उससे तो ऊपर, भाई हम इतनी महंगाई सहन नहीं कर, ठीक है, तो हमारे कंफर्ट लेवल से तो ऊपर ही है, ये बड़े लोग ही सहन कर सकते हैं, हमसे तो सहन नहीं होगी, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, ठीक है। मे राइज, मे राइज, अब बात देखिए, सब्जेक्ट इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में मतलब संभावना है राइज होने की, उठने की, फर्दर मतलब आगे, एंड द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है में इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या इंटरफेयर करना, कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, विद मोर ड्यूटी कट्स, कि जो भी टैक्स हैं उनको कट करके, एट सम पॉइंट्स, किसी पॉइंट पे जो ड्यूटी है टैक्सेस है उनको कट करना पड़ेगा, तभी जो अबव द लेवल, अबव द कंफर्ट लेवल से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आए, वरना महंगाई तो तुम जानती हो कितनी है। बट देयर आर लार्ज रेड फ्लैग टू फ्रैट अबाउट, ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले देखिए, देयर आर लार्जर, लार्जर मतलब बड़े बड़े, क्या रेड फ्लैग का मतलब लाल झंडे, लाल झंडे किस लिए होता है, किसी खतरे की घंटी को दर्शाता है, ठीक है, बिल्कुल, तो यानी कि रेड फ्लैग खतरे की घंटी, टू फ्रैट, फ्रैट का मतलब व्याकुल होना, परेशान होना उसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, तो हमें सबके उनके बारे में बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं तो सरकार को इंटरवीन, क्लियर। नो सेन, सेन का मतलब समझदार व्यक्ति या समझदारी, ग्लोबल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर हैं ग्लोबल मतलब पैसा लगाने वाले, बिल बिड, क्या करेंगे, बोल लगाएंगे या कहेंगे, फॉर भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम से, ठीक है, एंड लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड से कहेंगे, फॉर इंस्टांस, एक एग्जांपल देखिए, ये एक दृष्टिकोण या फिर एक इंसिडेंट बोल सकते हो, ठीक है, घटना, इफ़ द प्राइसिंग फ्रीडम इज इफेक्टिवली कर्टेल, अगर जो फ्रीडमनेस है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो पता है क्या कहेंगे कंपनियों से, भारत पेट्रोलियम कंपनी, इस तरह की कंपनियों से, कि जो फ्रीडम प्राइसिंग फ्रीडम है इफेक्टिवली कर्टेल, अगर उस पर भाई इसे हस्तक्षेप किया जाए, कर्टेल का मतलब होता है उसे काटना, कि ये फिर आप बोल सकते हो कि प्लेस आर रिस्ट्रिक्शंस, कि वहाँ पे पाबंदियाँ लगाना, आफ्टर कब, एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग, इस तरह से कह रहा है कि पाबंदियाँ अगर लगाई जाएंगी तो क्या सिचुएशन होगी, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो क्या सिचुएशन होगी, तो विदेश वाले जो इन्वेस्टर लोग हैं वो क्या कहेंगे, ठीक है, ये किसने ब्रीफ किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रीफ करने के बाद, ठीक है, ब्रीफ मतलब संक्षेप में कुछ कहने के बाद, दिस प्रैक्टिस, इस तरह का जो रूल बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा, यानी प्रैक्टिस मतलब रूटीन बनना, वारंट्स, ये जिम बताता है, गारंटी देता है, वाइडर, वाइडर मतलब बड़े पैमाने पर, कंस्टरनेशन
व्याकुलता के लिए कि बड़े पैमाने पर लोग परेशान हो जाएंगे। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है कि परेशान होना, ठीक है, आतंक फैलना, घबराहट होना, विस्मय वाली सिचुएशन आ जाना। क्लियर? नॉट ओनली, ना सिर्फ, ठीक है, ये मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, ना सिर्फ और नॉट ओनली बिकॉज इट अंडरमाइंस अ लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल, ठीक है, अंडरमाइंस, नॉट, ना केवल कि अंडरमाइंस का मतलब किसी को कम आंकना, लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल, जो इलेक्टोरल है यानी कि इलेक्शंस हैं उनका जो चलने का तरीका है या काम करने का तरीका है। आगे देखिए कि इलेक्टोरल फील्ड इन फेवर ऑफ, किसी का फेवर ऑफ का मतलब किसी का बारे में ज़्यादा सोचना अच्छे फायदेमंद रूप में। रूलिंग डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है अलग होना, क्या होना? अलग होना या छूट जाना या व्यवस्था से अलग होना। बट आल्सो, इसके अलावा, ओपन्स द डोर, गेट खुल जाएंगे फॉर मोर सच क्रीपिंग डिक्टेट्स। डिक्टेट्स का मतलब होता है एक ऐसा रूल, ठीक है, ये सीधी सिंपल सी बात करूँ, एक ऐसा आदेश जिसमें लोगों को पसंद नहीं आए, क्या नहीं आए? लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दिक्कतें हों उसमें, ठीक है, वहाँ डिक्टेट्स बोलते हैं उसको। ऐसे अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा कि बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, क्रीपिंग डिक्टेट्स होने लगेगी जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी लोगों को, ठीक है। डेविएट्स का मतलब होता है कि डेविएट होना, अलग हटना अपने पाथ से, जिस पाथ से नॉर्मली चल रहे थे जिस रास्ते पे, उससे अलग हट जाना। डेविएट्स के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी से या पोजीशन फॉर टेम्पररी गेन, टेम्पररी गेन तो मिल सकता है इन वोटर परसेप्शन, वोटर के परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए उनके दृष्टिकोण को, ठीक है। जस्ट एज मिस्टीरियस, कैसे? बिल्कुल मिस्टीरियस, रहस्यमयी, क्या? ठीक है, सीक्रेट वाली बात करूँ मैं। फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन हैव बिकम कि फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन बिल्कुल कैसा हो गया है पर का मतलब होता है इक्वल होना किसी के या बराबर होना। पर फॉर द कोर्स, ऐसा लगता है एक सिस्टम बन गया, एक कोर्स बन गया, ऐसा चलता ही रहता है, सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है। कभी डीरेगुलेट करके उस पर डिसीजन छोड़ दिया जाता है, फिर महंगाई इतनी बढ़ जाती है, फिर सरकार इंटरवेन करेगी, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि क्लियर हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। अदर ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक भर, यानी छोटे समय के लिए। डिपार्चर मतलब किसी का जाना। फ्रॉम स्टेट पॉलिसी, स्टेटेड जो यहाँ की पॉलिसी है। कैन आल्सो बिकम अ गवर्नेंस हैबिट, कि यहाँ से क्षणिक भर के लिए इधर से इधर होना, ये पॉलिसी क्या? गवर्नेंस यानी शासन करने की आदतें भी बन सकती हैं, ठीक है। वाइल गवर्नमेंट्स आर ओबियसली टेम्प्टेड टू क्रिएट ए ऑप्टिक्स ऑफ बेनोवलेंस, बेनोवलेंस का मतलब है दयालुता, ठीक है, टूवर्ड्स अ कॉमन वोटर, कि गवर्नमेंट जो है ओबियसली मतलब स्पष्ट रूप से, ओबियसली का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से, जैसे ओबियसली स्पष्ट रूप से बिल्कुल ही, टेम्प्टेड मतलब लुभाना चाहती है, क्रिएट ए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब दृष्टिकोण से होता है, बेनोवलेंस का मतलब होता है दयालु, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, कॉमन वोटर की तरफ, ठीक, एक दयालुता से लुभाना चाहती है, उस नज़रिए से देख रही है। इलेक्शन कमीशन नीड्स, इलेक्शन कमीशन को जरूरत है टू राइज अप, टेक अ फर्म स्टैंड, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का, ऑन रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब यहाँ पर चेंज हो सके, रिवर्सल का मतलब चेंज हो सके, या डीफरल, जो अच्छा वर्ड है वो डीफरल है, ठीक है। डीफरल का मतलब पोस्टपोन करना या रोक देना या कुछ समय के लिए, ठीक है, पोस्टपोन कर देना। ऑफ रूटीन डिसीजन, जो हमेशा की तरह डिसीजन रहता है, इन पोल सीजन, कि हम चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर बदलाव लेके आएंगे, एक्साइज ड्यूटी कट कर देंगे, ठीक है, या फिर जो इन्फ्लेशन है उसको भी हम उसमें कुछ टैक्सेस हम घटा देंगे, ठीक है, ऐसा सरकार बोलती है इन ड्यूरिंग द इलेक्शन सीजन, ठीक है। वो क्या है? वो गलत है, इसमें स्टैंड लेना चाहिए स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब देखिए पूरा एडिटोरियल हो गया। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 20-25 तो वर्ड सीखे ही होंगे आप, 20 से 25 न्यू वर्ड सीखे होंगे, एकदम बहुत ही स्पेशल। मैं स्पेशल लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप ये जो वर्ड है ना रिकॉल किया करो, लिख लिया करो। और दूसरा है कि अगर आप मेरे पूरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी बुक है वहाँ पर डालता रहता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो, PDF भी मिल जाएगी, क्यूजीज भी मैं चलाने वाला हूँ, ठीक है।
और आप वहाँ पे टच में रहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो डेफिनेटली यू गिव मी सजेशन, आप देंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी नई चीज़ वो सब मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपको बहुत ही कन्वीनियंट वे में, नॉट फॉर द ट्रांजिएंट टाइम बट द फॉर द लॉन्गर टाइम आई कैन टीच यू। बिकॉज आप मुझे बहुत सारा प्यार दोगे और जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करना है एंड क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। ये सारी हैबिट डाल दो, ठीक है। लोगों को जोड़ो तो फ़ायदा होने वाला है, आपको भी मुझे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।